वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 14 दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था आपका टॉपिक सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जिसमें हमने सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की कौन कौन सी सिंबल्स होती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या कौन कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट कौन से होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। आपने एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर चाहिए आपको। फिर आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, जैसा कि आपको फिगर 14.9 में शो किया गया है। ये एक्टिविटी आपको हेल्प कर मतलब आप इस एक्टिविटी से क्या कर सकते हो, ये आपने तभी यूज़ करनी है जब आपके पास क्या हो, एक सेल। मीन्स इस एक्टिविटी में आपने सिर्फ एक सेल का यूज़ करना है। आपने क्या करना है, स्विच को ऑफ रखना है, ऑफ़ की पोजीशन पे रखना है। जब आप स्विच को ऑफ़ की पोजीशन पे रखेंगे तो क्या जो बल्ब है यहाँ पे इस फिगर में, क्या वो ग्लो करेगा। फिर टच करना है बल्ब को, उसके बाद मूव कर देना है, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन कर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रही हूँ, आपने ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट आपने ऐसे ही बनाना है जैसे यहाँ पे दिखाया गया। ये आपका बल्ब है, ये आपका सेल है, एक ही सेल लेना है आपने। ये आपका स्विच ऑफ है, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है, स्विच ऑफ ही रखना है। फिर आपने बल्ब को टच करना है, पर बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं, उसके बाद बल्ब को टच करना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्विच को क्या करना है, ऑन कर देना है। तो जब आप स्विच को ऑन करेंगे, आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए ग्लो कर देना है। फॉर एग्जांपल कि 1 मिनट के लिए या उससे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसको ग्लो करने दीजिए। फिर उसके बाद आप टच करेंगे बल्ब को। क्या आपको कोई डिफरेंस महसूस हुई? जब आप मूव करेंगे, स्विच को वापस अप लाएंगे, फिर उसके बाद ऑफ पोजीशन पे फिर से आप टच कीजिए बल्ब को, ठीक है। एक बार आपने ऑफ की पोजीशन पे टच करना है, फिर उसको ऑन करना है, थोड़ी देर के लिए ऑन ही रहने देना है, बल्ब को ग्लो करने देना है। फिर आपने टच करना है बल्ब को और फिर स्विच को ऑफ पोजीशन में लाना। उसके बाद फिर से आपने टच करना है बल्ब को। क्या आपको कोई डिफरेंस शो हुई इन तीनों ऑब्जर्वेशन में? तो यहाँ पे नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आपको दी गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक सर्किट बनाना, जैसा कि आपको फिगर 14.10 में दिखाया गया है। आपने 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग पीस लेना है निक्रोम वायर का, और उसको बांध देना है किसके साथ, नेल्स के साथ। होती है ना कील, आपको ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, इस तरह से इसको बांधना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टच द वायर, वायर को टच करना है। फिर उसके बाद स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन, ठीक है। पहले आपने ऐसे ही टच किया था, तब स्विच आपका ऑफ पोजीशन पे था। अब आपने क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ सेकंड के लिए जस्ट टच करना, ज़्यादा देर पकड़ के नहीं रखना उस वायर को, क्योंकि ऑन है आपका स्विच, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा टच करना उसको, तो स्विच ऑफ कर दीजिए करंट का। फिर से टच कीजिए वायर को थोड़े मिनट्स के बाद। तो आप क्या देखेंगे, जो वायर है, निक्रोम की जो वायर है, वो गर्म हो गई होगी जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हुआ। इसी चीज़ को, जब किसी के चीज़ के अंदर से, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और जब वो गर्म हो जाता है, इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप मोस्टली घरों में देखते हैं, ठीक है। आपने टीवी लगाया है, एलईडी लगाई है, फ्रिज है, आप देखते हैं जब वो ज़्यादा देर लगातार चलते चलते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं, जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उनकी लिस्ट बनाइए। तो सबसे ज़्यादा आप यूज़ दे सकते हैं, जो आप ब्लोअर लगाते हो, जहाँ इंडक्शन लगाते हो, हीटर लगाते हो घरों में। आपने देखा कभी उनकी कॉइल कितनी ज़्यादा ग्लो करती है और गर्म हो जाता है, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। वो सब किसके कारण होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतना ही इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतनी ही गर्म हो जाएगी वो वाला ऑब्जेक्ट, इतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आपने देखा हुआ है इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होते हैं, या इलेक्ट्रिक हीटर जो कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनकी सबके अंदर जो है एक कॉयल होती है, वायर होती है। ये जो कॉयल होती है, जब वायर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। याद रखिए, इस कॉयल जब वायर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। आपने कुकिंग वाले इलेक्ट्रिक हीटर में देखी होगी कॉयल, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो आपने ये याद रखना है कि जब ये इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस का जब स्विच जो है ऑन किया जाता है, तो लेकिन ऑन कब किया जाता है, जब इसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये हीटर की वायर हम बोल रहे हैं, वो रेड हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है, उसके बीच में से हीट निकलना प्रोड्यूस हो जाती है।
और जो अमाउंट हीट का प्रोड्यूस होता है वायर में वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, उसकी लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे। मीन्स अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, वायर जो होती हैं अलग अलग मटेरियल्स की होती हैं, उनकी अलग अलग लेंथ होती है, उनकी अलग अलग थिकनेस होती है। मीन्स हर एक मटेरियल के लिए, अब बल्ब के अंदर भी तो वायर का यूज़ होता है, उसकी थिकनेस अलग होती है, उसकी लेंथ अलग होती है। आपके इलेक्ट्रिक हीटर में भी वायर यूज़ होती हैं, ठीक है। आपके जो रूम वाला हीटर होता है, ठीक है, उसमें भी वायर होती हैं, लेकिन हर एक में क्या होती है, कोई ना कोई डिफरेंस होती है उनकी थिकनेस में, उसमें की मटेरियल्स में, उसकी वायर्स में, उनकी लेंथ में क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो जो वायर यूज़ की जाती हैं बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट, वो नॉर्मली नहीं होती, हॉट नहीं होती हैं। दूसरी साइड जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, जो हमें ईजी दिख जाते हैं। मीन्स कुछ केसेस में आपकी जो वायर्स हैं वो रेड हॉट हो जाती है, जैसे कि हम हीटर की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वायर तो रेड हॉट नहीं होती, लेकिन जिन अप्लायंसेस के अंदर उनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम एलईडी की बात कर रहे हैं, आपको कोई वायर गर्म नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप टीवी को ज़्यादा देर तक चलाते हो तो टीवी आपका गर्म हो जाता है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो कुछ केसेस में ये हमें ईजिली जो है विजिबल है, दिखाई देती है। जैसे कि जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट वायर का यूज़ किया जाता है, जब वो गर्म हो जाती है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है, तभी तो बल्ब जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अगर लार्ज करंट उसमें से पास होगा वायर में से, तो वायर और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाती है कि वो मेल्ट होती जाती है और ब्रेक हो जाती है। आपने बहुत केसेस में देखा होता है, कभी कभी घरों में जब लाइट बहुत बढ़ जाती है आपकी, कई बार तो बल्ब फट जाते हैं, हो जाता है ना। वो किसके कारण हो जाता है, क्योंकि वो तार जो वायर उसके अंदर यूज़ की गई है तो इतना लोड सह नहीं सकती। लेकिन ये पॉसिबल है वायर के लिए कि वो मेल्ट हो जाए और ब्रेक हो जाए, ठीक है। लेकिन इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी लेंथ के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसको उसी तरह से बनाया गया है। अगर वो नहीं होंगे तो और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। उसका फिलामेंट जो उसके अंदर यूज़ किया गया है वो इसी तरह किया गया है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाए तो वो मेल्ट कर जाए या वो ब्रेक हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया है कि एक पॉसिबल है कि वायर मेल्ट हो जाए या ब्रेक हो जाए। चलिए ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई है 14.4, आपने सर्किट बनाना है जो आपको एक्टिविटी 14.3 में दिया गया है। आपने रिप्लेस करना है सेल को भी किसके साथ, बैटरी या 4 सेल। वहाँ पे हमें एक सेल का यूज़ किया था, अब हम बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। बैटरी में कितने सेल का यूज़ किया गया है, 4 सेल्स का। और साथ में यहाँ पे निक्रोम की वायर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इन प्लेस ऑफ द निक्रोम वायर टाई इट थिन स्टैंड ऑफ स्टील वूल। स्टील वूल का जो स्टैंड है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। स्टील वूल जो है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है आपका यूटेंसिल जो होते हैं ना बर्तन क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये आपके घरों में किचन में यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ करना है। अगर इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर रूम के अंदर कोई भी फ़ैन है उन सबको क्या कर दो, ऑफ कर दो। अब पास कीजिए करंट को कहाँ से, सर्किट में से थोड़ी देर के लिए, और ऑब्जर्व कीजिए स्टील वूल को केयरफुली। क्या होगा, क्या जो स्टैंड था स्टील वूल का वो मेल्ट हुआ जब ब्रेक हुआ। जो वायर्स होती हैं किसकी बनी होती हैं, स्पेशल मटेरियल की बनी होती हैं, जिसके कारण वो मेल्ट हो जाती है क्विकली जब ब्रेक हो जाती है, जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है। ये जो वायर्स होती हैं इनका यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। याद रखिए इन्हीं वायर्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए। आपने कई बार देखा है जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है लाइट का, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है घरों में, तो आपके घर का फ्यूज़ जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। फिर आप बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया, पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। वो इसलिए किया गया होता है ताकि आपके जो पूरे घर का इलेक्ट्रिक सर्किट है वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर वो फ्यूज़ नहीं उड़ेगा तो आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वहाँ पे आग लगने के भी चांसेस होते हैं। जितनी भी बिल्डिंग होती हैं हर एक बिल्डिंग में फ्यूज़ जो होते हैं वो लगाए गए होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ये मैक्सिमम लिमिट होता है करंट का जो सेफली फ़्लो करता है, जिसके कारण सेफली फ़्लो करता है करंट कहाँ से, सर्किट में से। अगर एक्सीडेंटली करंट जो है अगर वो बढ़ जाए, सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाए, उस केस में जो वायर हैं वो ओवरहीट हो जाती हैं, उसके कारण फायर भी हो सकता है। अगर आपने जो प्रॉपर फ्यूज़ जो है ना वो सर्किट में नहीं यूज़ किया हो तो वो ब्लो ऑफ कर जाएगा और ब्रेक कर देगा सर्किट को, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर फ्यूज़ यूज़ किया है सर्किट में तो वो वहीं से फ्यूज़ जो है ऑफ हो जाएगा और सर्किट जो आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्यूज़ जो है वो ठीक नहीं होगा, बेटर क्वालिटी का नहीं होगा, तो आपके फायर लगने के पूरे चांसेस हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इसलिए जो फ्यूज़ है वो आपकी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। याद रखिए फ्यूज़ जो है आपकी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो प्रिवेंट करती है डैमेज, जो नुकसान हो सकता है किसके कारण, इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण।
और जहाँ पॉसिबल फायर जो भी हैं उनसे हम बचा सकते हैं। आपने देखा होगा घरों में हर एक रूम में भी छोटे छोटे फ्यूज़ लगाए गए होते हैं, ताकि जब ज़्यादा लोड हो जाए, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो वो आपके फ्यूज़ जो होते हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके रूम का, आपके घर का, वो सेफ़ रहता है। फ्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, मीन्स फ्यूज़ किसी एक टाइप के नहीं होते, अलग टाइप के फ्यूज़ होते हैं, उनको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिगर 14.14 में शो किया जा रहा है फ्यूज़ जो यूज़ होता है हमारे घरों में। फ्यूज़ जो आपको 14.15 में दिखाया जा रहा है वो जनरली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस के अंदर, वो चीज़ें जिसमें से करंट पास करता है। एलईडी हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और हमने ये भी पढ़ा है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको एज ए एडवांटेज। ठीक है, हमें देखा ना हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है। अब हमारे जो रूम हीटर हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर जो हैं, उसमें तो इस हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है, फ़ायदा होता है। अगर ये नहीं होंगे तो उनके अंदर से इतनी हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट के कोई और इफ़ेक्ट भी होते हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट के साथ साथ क्या इलेक्ट्रिक करंट के और भी इफ़ेक्ट होते हैं? तो और भी जो इफ़ेक्ट होंगे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखे कि कौन से हीटिंग इफ़ेक्ट होते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हीटिंग इफ़ेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट के वो कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अगर गर्म हो जाए तो हमें उन्हें बंद करना पड़ता है। और जैसे कि आपके रूम हीटर की बात चल रही थी, आपका कुकिंग वाला जो हीटर चलता है, अगर वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जो नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट का, तो वहाँ से तो इतनी हॉट जो गर्म मतलब गर्म चीज़ है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपको उनको यूज़ करने का कोई फ़न नहीं है। उसी तरह फ्यूज़ का कैसे यूज़ किया जाता है घरों में, कैसे हम वायर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके घरों से इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लो करता है तो आपके घरों में जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, वो जो वायर वहाँ पे यूज़ की जाती है वो मेल्ट हो जाती है और आपका सर्किट वहीं पे ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण जो आपका रूम है, जो हाउस है, वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलते रहें। थैंक यू।